जब सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को कथा सुनाने के लिए उद्यत हुए, विराजमान हुए, तो देवताओं को पता चल गया। देवताओं को पता चला कि सुखदेव जी महाराज कथा कह रहे हैं और परीक्षित जी सुन रहे हैं। तो सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन। देवता लोग अमृत का कलश लेकर के आ गए और सुखदेव जी महाराज के सामने रख दिया और कहा, महाराज आप ये अमृत का कलश लीजिए, महाराज परीक्षित को पिला दीजिए, जिससे इनकी मृत्यु नहीं होगी, ये अमर हो जाएंगे। सुखदेव जी महाराज ने देवताओं की तरफ देखा कि आज ये देवता लोग अमृत का कलश बिना बुलाए कैसे लेकर के आ गए भाई। आज देवता लोग अमृत लेकर आए कैसे? ना ही हमने बुलाया और ना ही परीक्षित जी ने बुलाया, क्योंकि मृत्यु लोक में तो आए दिन लोग, लाखों लोग मरते हैं, उनको अमृत देने तो आते नहीं है, पर आज ये देवता लोग अमृत का कलश देने कैसे आ गए परीक्षित को? इस बात पर सुखदेव जी को आश्चर्य, क्योंकि अमृत कोई साधारण वस्तु तो है नहीं। अमृत कोई साधारण वस्तु नहीं है। समुद्र मंथन किया था जिसमें से सबसे अनमोल रत्न था, जिसको लेकर के खूब देवासुर संग्राम भी हुआ। तो इतनी बहुमूल्य वस्तु देवता लोग लेकर के आ गए और परीक्षित जी के सामने रख दिया कि महाराज पी लीजिए, आप अमर हो जाएंगे, आपको फिर मरने से डर नहीं लगेगा, आप मरेंगे नहीं। सुखदेव जी महाराज ने बड़ा आश्चर्य किया कि देवता लोग इतने परमार्थी कब से हो गए भाई। क्योंकि एक बार महाभारत की बात है कि जो गरुड़ जी महाराज थे, भगवान के जो वाहन, गरुड़ जी महाराज को अमृत की आवश्यकता पड़ी थी, तब देवताओं ने अमृत नहीं दिया था। बनीता और कद्रु ये कश्यप जी की पत्नियां थी। इनमें होड़ हुई कि जो जीतेगा, जो हारेगा वह स्वर्ग का अमृत लेकर के आएगा और जो जीतेगा वो पिएगा। बोले ठीक है। होड़ हुई और होड़ होते ही गरुड़ जी की मां बनीता हार गई। अब कद्रु ने कहा कि अगर तुम्हें मेरी दासत्वता से मुक्ति चाहिए तो अमृत लेकर के आओ, तो तुम्हें अपनी मुक्ति दे दूंगी, नहीं तो मैं तुम मेरी दासी बनकर रहना पड़ेगा। तो अब बनीता बेचारी सेवा करे। अब मां दासी है तो गरुड़ जी महाराज को भी दास बनकर रहना पड़े। अब जहां सर्प कहे तो सर्प गरुड़ जी के ऊपर बैठ जाए कि चलो उड़ो, तो गरुड़ जी को उड़ना पड़ता, यहां चलो तो वहां जाना पड़ता। तो गरुड़ जी ने एक दिन आकर के मां बनीता से कहा, मां मैं इतना बलिष्ठ हूं, इतना बलवान हूं, फिर भी मुझे इन सर्पों की दासता करनी पड़ती है। इतना बलवान होने के बाद भी इन सर्पों का मुझे आज्ञा माननी पड़ती है। क्या इनके दासत्व से मुक्ति पाने का कोई उपाय नहीं है? मां ने कहा, बेटा पा तो सकता है, परंतु तुझे कार्य करना होगा। क्या करना होगा? मां आदेश करो, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करने को तैयार हूं। मां ने कहा, बेटा स्वर्ग से अमृत लेकर आना पड़ेगा, तब जाकर के हमें मुक्ति मिलेगी, तब हमें दासत्वता से मुक्त हो जाएंगे। गरुड़ जी ने कहा, मां मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूं। तो जैसे ही गरुड़ जी को पता लगा तो स्वर्ग पहुंच गए। जाकर के इंद्र को चुनौती दी, मुझे अमृत चाहिए। इंद्र ने कहा, अमृत नहीं मिलेगा। गरुड़ जी ने कहा, आज संपूर्ण देव समाज ही मिलकर मुझे नहीं रोक सकता। यो कहते कहते हठात बलपूर्वक गरुड़ जी ने जैसे तैसे लड़ झगड़ करके अमृत छीन लिया। तब इंद्र गरुड़ जी के चरणों में आकर बोला, भैया तुम जिन सर्पों के लिए अमृत ले जा रहे हो, जानते हो सर्प अगर अमृत पी लेंगे तो क्या होगा? अगर उन सर्पों ने अगर अमृत पी लिया तो वो अमर हो जाएंगे, तो फिर लाठी डंडा से मरने वाले नहीं है। किसी के घर में निकल जाए तो फिर लाठी डंडा से मार के काम चला लो, पर जहां अगर अमृत पी लिया तो फिर कितने लाठी डंडा चलाते जाओ, मरने वाले नहीं है। तो इन विषैलो जीवों को तुम अमृत पिलाकर अमर करना चाहते हो। तब दोनों में समन्वय हुआ, बात हुई कि तुम जाकर दे देना और मैं जाकर के छीन लाऊंगा। इंद्र ने ऐसा कहा तो गरुड़ जी ने वैसा ही किया, जाकर के दिया। दासत्वता से मुक्त हुए। मुक्त होकर जब चले गए तो इंद्र आया और जैसे ही सर्प अमृत पीने वाले थे
इंद्र ने आकर के अमृत छीन करके ले गए। तो कहने का अभिप्राय है कि जो वस्तु इतनी दुर्लभ है, गरुड़ जी को जब अमृत की आवश्यकता पड़ी थी तो देवता लोग लड़ने मिटने को तैयार हो गए, परंतु लड़ने मिटने के बाद भी, छीन लेने के बाद भी नहीं दिया। तो इतना दुर्लभ यह अमृत है, आज बिना मांगे परीक्षित को पिलाने आ रहे हैं, इसलिए सुखदेव जी महाराज को आश्चर्य हो रहा है। सुखदेव जी ने कहा भैया लाए हो अमृत तो पिला दो परीक्षित को। तो देवताओं ने हाथ जोड़ करके कहा सरकार लाए हैं पिलाने के लिए, पिला देंगे, पर एक निवेदन आप हमारा भी सुन लीजिए। बोले क्या चाहते हो? बोले हम चाहते हैं प्रपास्यामो वयम सर्वे श्रीमद् भागवतामृतम्। महाराज हम ये चाहते हैं कि हम जो अमृत लाए हैं आप ये परीक्षित को पिलाइए, और बदले में जो कथामृत भागवत की आप परीक्षित को पिलाने जा रहे थे, वह भागवतामृत आप हमको पिला दीजिए। ये जब प्रस्ताव देवताओं ने रखा तो सुखदेव जी महाराज को बड़ी जोर से हंसी आ गई और कहा रे देवताओं, तुम्हारे आते ही मैं समझ गया था कि तुम देवता लोग बड़े स्वार्थी हो, घाटे का सौदा कभी नहीं करते। पर देवताओं तुम्हें मालूम होना चाहिए कि विनिमय बराबर की वस्तुओं में होता है। बराबर की वस्तुओं में विनिमय होता है। मान लो सोने की झुमकी 1 तोला की, तो हार भी 1 तोला का होना चाहिए। तो आप बदल लोगे तो कोई बात नहीं भाई, उनका मूल्य एक ही है। परंतु कोई कहे सोने का हार के एक काम करो, एक मंगलसूत्र का मोती रख लो और सोने का हार दे दो, तो ये तो ठग रहा है वो आपको। आपसे बहुमूल्य वस्तु ले ली और आपको छोटी सी चीज पकड़ा दी। तो सुखदेव जी कहते हैं देवताओं तुम्हारा जो अमृत है स्वर्ग का, ये कांच का टुकड़ा है, और मेरी हरि की जो कथामृत है वह करोड़ों की मणि है, और मणि और कांच में बराबरी नहीं होती है। क्व स्वधा क्व कथा लोके क्व कांच क्व मणिर्महान् ब्रह्मरातो विचार्यैव तदा देवान् जहासः। कि मणि की और कांच की तो कोई बराबरी नहीं, इसलिए तुम ये अमृत नहीं पा सकते हो परीक्षित। देवताओं तुम ये अमृत नहीं पा सकते, तुम सरासर ठग हो। अब देखो देवता लोग कितने स्वार्थी हैं कि इन्होंने पहला फायदा महाराज परीक्षित का बतलाया। जो स्वार्थी व्यक्ति से सावधान रहने के तरीके हैं ये। कोई स्वार्थी व्यक्ति आपके पास आकर के बोले कि एक काम करो यार, तुम्हारी तो ये बहुत अच्छी चीजें हैं, ऐसा वैसा, तुम्हारी खूब प्रशंसा करे, तो उससे तुरंत सावधान हो जाना कि इसका कोई बड़ी वस्तु से लाभ होने वाला है, इसलिए इतनी तारीफ कर रहा है हमारी। स्वार्थी व्यक्ति हमेशा आपके फायदे की बात करता है पहले। तो देवताओं ने पहला फायदा महाराज परीक्षित को बताया कि आप परीक्षित को ये अमृत पिलाएंगे जिससे ये अमर हो जाएंगे, इनकी मृत्यु नहीं होगी। जब बदले में भागवतामृत माना तब समझ गए कि भाई इनका ये स्वार्थ था कि कथा नहीं खरीद सकते तो क्या हुआ, कथावाचक को ही खरीद लो। अच्छा अगर वो आते, देवता लोग कथा सुनने आते, तो क्या सुखदेव जी महाराज डांट कर भगा देते? जैसे भाई सब लोग ऋषि मुनि सुन रहे थे वैसे ही सुनने लग जाते। परंतु देवताओं में अपने देवत्व का अभिमान है कि हम देवता हैं, मनुष्यों के साथ क्यों सुनेंगे बैठ करके कथा। तो ये अभिमान जो है किसी का रहा नहीं, तो देवताओं का अभिमान भी नहीं रहने दिया। सुखदेव जी ने डांट कर भगा दिया। अभक्तांस्तांश विज्ञाय न ददौ स कथामृतम, मैं ये कथामृत तुमको नहीं देता हूं, जाओ भागो यहां से। सुखदेव जी महाराज ने देवताओं को डांट करके भगा दिया, परंतु भागवतामृत नहीं दिया जो आज हमको यहाँ प्राप्त हो रही है। इसी कथा को सुनने के लिए आए थे वो, परंतु सुखदेव जी ने भगा दिया, नहीं दिया। जब देवता लोग रोते रोते ब्रह्मा जी के पास गए, बोले सरकार देखिए सुखदेव जी महाराज ने भागवत सुनने का अधिकार मनुष्यों को दिया है, हम देवता होकर के भी हरि की कथामृत से वंचित हैं।
हम देवता होकर भगवान की कथा नहीं सुन सकते। और सुखदेव जी ने मनुष्यों को कथा सुना रहे हैं। तब ब्रह्मा जी ने समझाया, देखो देवताओं, पहले परीक्षित को देखो, 7 दिन तक देखो कि भागवत का चमत्कार क्या है। 7 दिन बाद परीक्षित का क्या हाल होगा, उसके बाद फिर कुछ निर्णय लेंगे। जब ब्रह्मा जी ने और ऋषियों ने, देवताओं ने देखा, 7 दिन में 7 दिन बाद महाराज परीक्षित को परम पद प्राप्त करते हुए जब देखा भागवत से, तो ब्रह्मा जी भी चक्कर में पड़ गए। ब्रह्मा जी ने सोचा कि भागवत से ऐसा चमत्कार की जिसकी अकाल मृत्यु वो भी तर गया। तब ब्रह्मा जी को संशय हुआ, तो ब्रह्मा जी ने सत्यलोक में तराजू बांधा और एक पलड़े पर भागवत को रखा, दूसरे पलड़े पर अन्य धर्मशास्त्रों को रखा। जब उठा करके देखा तो अन्य धर्मशास्त्रों का जो पलड़ा था वो ऊपर हो गया और श्रीमद् भागवत का नीचे रह गया। सब महात्माओं ने, ऋषियों ने कथा जब देखा इस प्रकार का दृश्य, तो सबने एक स्वर में घोषणा कर दी, मैं निरे भगवत रूपम शास्त्रम भागवतम कलौ। ऋषियों ने कहा कि साक्षात कलयुग में श्रीमद् भागवत के रूप में ही भगवान श्री कृष्ण हम लोगों के मध्य में विराजमान है। ऐसी जय जयकार भागवत महापुराण की लगने लगी। इस प्रकार से भागवत की जब महिमा को देखा तो ब्रह्मा जी भी आश्चर्यचकित। सूत जी कहते, ऋषियों, यह देव दुर्लभ कथा है और ये मृत्यु भय को समाप्त कर देती है। मरने का जिसको डर लगता है कि हम मर जाएंगे, तो 7 दिन तक ये कथा सुने तो उसे वास्तविकता का बोध हो जाएगा, तो फिर मरने का डर नहीं, जब चाहे हंस करके जाएगा।